नमस्कार। नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जो है यूपी स्पेशल के अंदर जो है नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो है उत्तर प्रदेश का जो मैप है, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो दिया है शिवालिक का पदीय क्षेत्र, ठीक है। इसको अगर हम यूपी में देखें तो ये लगभग आपका 80 से 90 किलोमीटर का ये रेंज होता है पूरा। ये जो है लगभग, इसको जो हम क्या कहते हैं, भाभा क्षेत्र और तराई क्षेत्र, ठीक है। इसी में जो है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं ऐसे। तो जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। इसको कहते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। और ये आपका मध्यवर्ती क्षेत्र है, ठीक है। ये मध्यवर्ती क्षेत्र है और ये आपका पूर्वी गंगा का मैदान, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये गंगा यमुना का जो है दोआब जो है, मतलब कि मैदानी क्षेत्र जो एरिया है, ये जो पूर्वी गंगा का मैदान वाला है, ठीक है। ये वाला एरिया जो है बहुत उपजाऊ है। और इसमें जो ये नीचे वाला एरिया है, इसकी बात करें तो ये वाला देखिए, ये आपका हो गया बुंदेलखंड, जो कि दक्कन पठार जो है उसका विस्तार हुआ है, ठीक है। और इधर जो है आपका ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र और जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे पठारी विंध्यन वाला एरिया, ठीक है, ये सबसे नीचे है, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो ये उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है, ये आपका 3 प्रदेशों में विभाजित है, ठीक है, 3 भौतिक प्रदेशों में। और भौतिक विभाजन किसे कहते हैं इसको भी जान लीजिए। भौतिक तत्व जैसे नदी, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान आदि के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विभाजन कहते हैं, ठीक है। तो इसको 3 प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला प्रदेश है भाबर और तराई क्षेत्र, ठीक है। तो भाबर क्षेत्र किसको कहते हैं, यह सबसे ऊपरी पट्टी है, ठीक है, जो कंकड़ पत्थर और चट्टानों से बनी होती है। यह शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। यह नदियाँ पत्थरों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। कृषि के लिए ये अनुपयुक्त होती हैं। क्यों अनुपयुक्त होती हैं? क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर और पथरीले जो शिल्प पाए जाते हैं, ठीक है, इनकी वजह से इसमें कृषि नहीं की जा सकती। इसका जो विस्तार है एक पतली पट्टी के रूप में सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक फैला हुआ है, ठीक है। यह पश्चिम में चौड़ा और जो है पूर्व में सकरा है। अगर हम तराई क्षेत्र की बात करें तो ये भाबर के दक्षिण में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भाबर है, तो इसके जस्ट दक्षिण में जो है ये आपका तराई क्षेत्र है। यहाँ आर्द्रता अधिक होती है। यहाँ पर जो है नदियाँ फिर से बाहर दिखने लगती हैं, यहाँ पर लुप्त हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है फिर से दिखने लगती हैं। और यहाँ की मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ होती है, जिसमें हम लोग गन्ना और धान की बढ़िया खेती करते हैं, ठीक है, तराई वाले रीजन में। आगे है आपका, ये देख लीजिए, ये जो हमारा एरिया है, देखिए ये हो गया आपका भाबर, ठीक है। जो हिमालय से जस्ट सटा हुआ जो पार्ट है, देखिए कंकड़ पत्थर और पथरीला एरिया है। इसमें जो है हम कृषि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। अब इसके जस्ट नीचे अगर हम आएंगे तो देखिए यहाँ ये आपका तराई वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ पर नदियाँ जो हैं हमको फिर से दिखने लगती हैं। कहने का मतलब थोड़े थोड़े पार्ट में हम इसको जो है डिवाइड करें अगर, तो यहाँ पर जो है हम लोग कृषि कर सकते हैं, ठीक है। तराई जो होता है वो भाबर के दक्षिण में स्थित ये दलदली और जलोढ़ जो है क्षेत्र होता है, ठीक है। फिर इसके जस्ट अगर नीचे आएंगे तो ये वाला रीजन है, इसको हम लोग कहते हैं खादर, ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं नई जलोढ़, मतलब कि नदियों द्वारा लाई गई जो नई मिट्टी है, ठीक है, जल के माध्यम से जो मिट्टी आती है कटा होकर, जो नई मिट्टी है उसको हम लोग कहते हैं जलोढ़, ठीक है। तो ये जो नदी के किनारे का जो निचला भाग है नई जलोढ़ से बना होता है, ठीक है। फिर उसके और इधर आएंगे मतलब दक्षिण में, तो ये आपका हो जाएगा बांगर। बांगर मतलब जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ऊंचे भाग का मैदान होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है आपका, अब गंगा का अगर मैदानी भाग बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। यह क्षेत्र गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। इसे मध्य का मैदान भी कहते हैं, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, जैसा अभी हमने आपको मैप में दिखाया।
एक ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा और पूर्वी गंगा। ठीक है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वो आपका उत्तरी गंगा मैदान के अंदर आ जाता है एरिया में, और जो मध्य गंगा का मैदान है ये कानपुर लखनऊ के आसपास का जो क्षेत्र है। ठीक है, और पूर्वी गंगा वाला वाराणसी पटना बिहार का जो सीमा वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका पूर्वी गंगा का मैदान है। ठीक है, आगे है आपका दक्षिण का पठारी भाग। दक्षिण का पठारी भाग, तो ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी हिस्सा होता है, और वास्तव में भारत के प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी विस्तार है उसी का ये भाग होता है। ठीक है, इसे बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार भी जो है पठार भी कहा जाता है। तो इसका विस्तार कहाँ पर है, एकदम दक्षिण वाले रीजन में है। ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज का दक्षिणी भाग, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये सारे ज़िले जो हैं आपका दक्षिण के पठारी भाग में शामिल हैं। ठीक है, और आगे थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। तो जो ये दक्षिण का जो पठारी भाग है ये आपका ज़मीन पथरीली और चट्टानी होती है। यहाँ वर्षा कम रहती है, कम होती है, और तापमान जो है बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें जो है जो नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन, सोन जैसी नदियाँ हैं। ठीक है, और इसमें जो फसलें होती हैं ज्वार, बाजरा, चना, अरहर और तिलहन जैसी जो फसलें होती हैं यही उगाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब जो है आपका पठारी क्षेत्र की जो मिट्टी हैं। ठीक है, आगे है बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले आते हैं ये आपका झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। ठीक है, ये 7 जिले आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। और बघेलखंड क्षेत्र की बात करें तो ये मुख्य रूप से जो है मध्य प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है उसमें इसका विस्तार देखा जाता है। तो मुख्य रूप से अगर बात करें तो सोनभद्र और जो मिर्ज़ापुर वाला एरिया है उसको हम लोग बघेलखंड क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में सिंचाई और नहर प्रणाली। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ कृषि जो है मानसून के अलावा मुख्य रूप से कृत्रिम सिंचाई साधनों पर भी निर्भर रहता है। ठीक है, तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल जो है भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है। अगर प्रतिशत में बात करें तो सिंचित भूमि के प्रतिशत के आधार पर पंजाब प्रथम स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर है। ठीक है, अगर परसेंटेज में बात करें तो टोटल शुद्ध सिंचित क्षेत्र की बात करें तो प्रदेश के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 86.4% सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं सिंचाई के जो साधन हैं कौन कौन से हैं। तो सिंचाई के जो प्रमुख साधन हैं उसमें है ये आपका नलकूप है, जिससे जो है 74.9% इससे जो है स्थान मतलब जहाँ पर इसकी सिंचाई होती है नलकूप से वो आपका पश्चिमी यूपी, मध्य यूपी में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, नहरों से बात करें तो 15%, ये पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी का जो इलाका है। कुएँ से बात करें तो 8%। ठीक है, गंगा घाटी और मध्य क्षेत्र में। तालाब, झील और पोखर से 1% मान लीजिए, जो कि कहाँ पर होता है बुंदेलखंड वाले पठारी क्षेत्र में। ठीक है, तो प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है। पहला नलकूप 1930 में कहाँ पर लगाया गया था, मेरठ में। निजी नलकूप लगाने में सरकार सब्सिडी भी देती है। ठीक है, और बुंदेलखंड क्षेत्र में नलकूप लगाना कठिन है, इसलिए वहाँ तालाब आदि का प्रयोग करके मतलब तालाब, झील, पोखर से जो है हम लोग सिंचाई कर लेते हैं। ठीक है, आगे आपका जो मुख्य नहरें हैं सबसे पहले बात करेंगे पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला, ठीक है, जो कि यमुनानगर हरियाणा से निकाली गई है। यह नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। यह नहर मुगल काल में निर्मित हुई थी। ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल में अली मर्दान खान ने क्या था, अली मर्दान खान ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी तथा संभवतः मोहम्मद शाह 1719 से 1748 में इसे जो है निर्मित किया गया था। ठीक है, इसकी रूपरेखा तैयार किया था अली मर्दान खान ने, लेकिन इसका जो निर्माण था संभवतः 1719 से 48 के बीच में मोहम्मद शाह के समय किया गया। ठीक है, ब्रिटिश काल में इसका पुनरुद्धार किया गया और पुनरुद्धार के पश्चात जो है 1830 में इस नहर को पहली बार प्रारंभ किया गया। पूर्वी यमुना नहर की कुल लंबाई 197 किलोमीटर है।
और पूर्वी यमुना नहर जो है, इससे जो सिंचाई का जो एरिया है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, ये सारे ज़िले इसमें आते हैं। ठीक है। और इस नहर प्रणाली से निरंतर जलापूर्ति हेतु ताजेवाला बैराज, मतलब कि यमुनानगर जो हरियाणा के निकट है, हथनी कुंज बैराज, इसका जो है निर्माण भी किया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगरा नहर। आगरा नहर की बात करें तो ये यमुना के दाएं तट से ओखला में जो है इसका उद्गम होता है। ठीक है। यमुना नदी से निकाली गई नहर है। इसका निर्माण जो है 1878 में प्रारंभ किया गया था। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट के अनुसार इसका जो निर्माण है 1874 में भी मिलता है। ठीक है। आगरा नहर तंत्र की कुल लंबाई 1874 किलोमीटर, जबकि आगरा मुख्य नहर की जो लंबाई है वो आपका 160 किलोमीटर है। ठीक है। अब इसके अंदर जो एरिया आता है उसको देखें तो आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद और राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर में जो सिंचाई होती है ये आपका आगरा नहर के माध्यम से होती है। ठीक है। आगे है आपका ऊपरी गंगा नहर। ठीक है। ऊपरी गंगा नहर की बात करें तो ये उसका उद्गम स्थल कहाँ से है? हरिद्वार, उत्तराखंड से। ठीक है। इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो 6496 किलोमीटर है, जबकि इसकी जो मुख्य नहर है, वो आपका 298 किलोमीटर है। ठीक है। इसके हम अफवाह क्षेत्र की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका क्षेत्र है। तो सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और एटा, ये सारे ज़िले जो हैं इनसे जो सिंचाई होती है ये आपका ऊपरी गंगा नहर के माध्यम से होती है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपका निचली गंगा नहर। ठीक है। निचली गंगा नहर में इसका उद्गम स्थल नरौरा, ठीक है, जो कि बुलंदशहर से है। ठीक है। इसकी कुल लंबाई 8278 किलोमीटर है और निचली गंगा नहर का निर्माण कार्य 1878 में शुरू किया गया था। ठीक है। निचली गंगा नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात और कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रयागराज आदि जिलों में जो सिंचाई होती है ये आपका निचली गंगा नहर के माध्यम से की जाती है। ठीक है। आगे है शारदा नहर। इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहर है ये। ठीक है। शारदा नहर आपका उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली में जो है शारदा नहर की है। खटीमा जल विद्युत स्टेशन, ठीक है, उत्तराखंड, शारदा नहर पर जो है स्थित है और ये इसका जो उद्गम स्थल है बनवासा, टनकपुर के निकट जो है होता है। ठीक है। उत्तराखंड नेपाल की सीमा पर टनकपुर है, वहीं से आपका इसका उद्गम होता है। शारदा नहर परियोजना का निर्माण 1918 में प्रारंभ हुआ तथा 1928 में से जलापूर्ति प्रारंभ की गई। ठीक है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 10,000 किलोमीटर के करीब है, मतलब 9,961 दिया है। अब इस नहर से जो क्षेत्र आपके सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज वाला जो एरिया है, इन सब से जो सिंचाई की जाती है वो आपका शारदा नहर से की जाती है। ठीक है। आगे हैं और अन्य नहरें जो हैं उनको देख लेते हैं। तो एक है आपका बेटवा नहर। ठीक है। कौन सा? बेटवा नहर 1885 में निर्मित हुआ था। ये आपका उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। इसे पहली बार सिंचाई के लिए जो है 1886 में शुरू किया गया था। दूसरा है आपका रामगंगा नहर। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर जिलों में से सिंचाई की जाती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सरयू नहर। ठीक है। इसके बहराइच, सरयू से कहाँ बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर और बस्ती वाला जो एरिया है आपका, इससे सरयू नहर के माध्यम से सिंचाई की जाती है। आगे आपका गोकुल बैराज, जो कि कहाँ पर है? मथुरा में। गंगा जल बैराज, लवकुश बैराज और आगरा बैराज, ये सब आपका पेयजल की जो परियोजनाएं हैं। ठीक है। आगे आपका गुरसराय एवं मंदार नहरों का उद्गम, ये माता टीला बांध से है। ठीक है।
ये जो मिलान टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मिलान एक को मिलान दो से, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये उसमें आता है। ठीक है। आगे है आपका सपरार नहर, ये झांसी व हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। उसके आगे है धसान नहर, ठीक है, जो कि हमीरपुर में सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। उसके बाद है अर्जुन सहायक परियोजना, ठीक है, ये नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदापुर और हमीरपुर वाले जो एरिया है उसमें सिंचाई की जाती है। बेलन नहर की बात करें, ठीक है, बेलन नहर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक है। आगे है आपका नगवा बांध, ठीक है, नगवा बांध की नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों में सिंचाई की जाती है। केन नहर से बांदा जिले, गंडक नहर से गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, ये जो ज़िले हैं आपका, इनसे सिंचाई की जाती है। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के कृषि और फसल की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, कृषि और फसल की बात करेंगे तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश जो है एक अर्थव्यवस्था में जो है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? कृषि है। राज्य की विशाल जनसंख्या और उपजाऊ गंगा यमुना दोआब क्षेत्र इसे भारत का सबसे महत्वपूर्ण कृषि राज्य प्रधान बनाता है। सामान्य परिचय की बात करें, भारत का अन्न भंडार कहते हैं, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है। जनसंख्या पर निर्भरता की बात करें तो प्रदेश की लगभग कुल जो कार्यशील जनसंख्या का लगभग 60% जो है कृषि पर संबद्ध क्षेत्र है। ठीक है। और कृषि जलवायु की बात करें तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। ये क्षेत्र वर्षा, मिट्टी और अन्य जलवायु संबंधी कारकों के आधार पर अलग अलग क्षेत्र और कृषि पद्धतियों में मदद करते हैं विकास में। ठीक है। आगे आपका फसल चक्र जो है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो फसल चक्र में बात करेंगे तो फसल चक्र होता क्या है? तो प्रमुख फसल चक्र में बात करें तो उत्पादन के आधार पर 2 प्रकार की फसलें हमारे यहाँ होती हैं। एक होती है नकदी फसल, एक होती है खाद्य फसल। ठीक है। नकदी फसलों में गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, ठीक है, ये सारी जो फसलें होती हैं नकदी के अंतर आती हैं। अब खाद्य फसलों में गेहूँ, चावल, चना, ठीक है, सरसों, ये सारी चीज़ें आपकी खाद्य फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जो फसल ऋतुओं पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है आपका रबी की फसल। ठीक है। तो रबी की फसल में की बात करें तो ये आपकी इसकी बुआई जो होती है अक्टूबर में होती है, अक्टूबर से दिसंबर तक, और कटाई जो है मार्च अप्रैल में इसकी हो जाती है। ठीक है। इसकी प्रमुख फसलों में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और तंबाकू आदि हैं। ठीक है। तो अगर रबी की फसल की बात करें हम लोग, रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल मुख्य रूप से शीत ऋतु में तो बोई जाती है। ठीक है। इन फसलों को आपको बता दें तो औसतन कम वर्षा और जो औसत तापमान है वो 18 से 21 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो अगर हम लोग गेहूँ की बात करें, ठीक है, गेहूँ उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश जो है प्रदेश का मतलब प्रथम स्थान है। और गेहूँ के लिए जो है 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा भी जो है चाहिए होती है, और बुआई के समय 10 से 15 डिग्री की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का जो उत्पादन होता है वो आपका गोरखपुर ज़िले में होता है। ठीक है, गोरखपुर ज़िले में। और इसके अलावा जो है आपका जो मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, ये सारे ज़िले जो हैं गेहूँ की खेती के लिए आते हैं। ठीक है। चना की बात करें अगर, तो चने का सर्वाधिक उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश का जो हमीरपुर वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो हमीरपुर ज़िला है वहाँ पर चने का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है। सरसों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उगाई जाने वाली तिलहन फसल जो है वो आपका सरसों है। ठीक है। इसका उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान है। ठीक है। और इसके उत्पादक जो ज़िले हैं आपका गोंड, जैसे सबसे ज़्यादा तिलहन जो उत्पादित किया जाता है ये आपका गोंडा, बहराइच, सोनभद्र, कानपुर, सीतापुर, सहारनपुर, एटा, मेरठ, अयोध्या, जो ये सब सारे क्षेत्र हैं आपका सरसों के लिए है। ठीक है। आगे है जौ वाला।
तो जौ उत्पादन में भी जो है आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश जो है दूसरा स्थान पर है। ठीक है। और मुख्य रूप से जो वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, बलिया, गाजीपुर जो गोरखपुर वाला क्षेत्र है, इसमें जो है जौ का उत्पादन किया जाता है। आगे चलते हैं हम खरीफ की फसलों की बात करेंगे। तो खरीफ की फसल की बुआई जो होती है, ये आपकी खरीफ की फसलें जो होती है मानसूनी फसल होती है। ठीक है। ये फसलें मानसून आगमन के समय मतलब मई से जुलाई के मध्य बोया जाता है। अब मानसून लौटने के पश्चात मतलब सितंबर अक्टूबर में जो है इसको काट लिया जाता है। तो इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वो आपका कौन कौन सी हैं? चावल, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली। ठीक है। ये सारी फसलें जो हैं, तो इन फसलों को जो है अधिक ताप और जल की आवश्यकता होती है। ठीक है। और कपास, चावल, जूट, मक्का, गन्ना, मूंगफली, बाजरा, ये सारी फसलें इसमें आती हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें चावल की, तो उत्तर प्रदेश का राज्य का चावल में जो है दूसरा स्थान है। ठीक है। और इसका जो क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला क्षेत्र है, जैसे श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, कुशीनगर, देवरिया, ये सारे क्षेत्रों में चावल की खेती की जाती है। ठीक है। गन्ना की बात करें तो ये राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नगदी या कहें तो व्यावसायिक फसल है। ठीक है। जो कि कुल कृषि का लगभग 13% किया जाता है। ठीक है। गन्ना का उत्पादन में गन्ना का देश में प्रथम स्थान है। ठीक है। और ये लगभग उत्तर प्रदेश में भारत के 48.35%, कितना 48.35% क्षेत्र में गन्ना की खेती की जाती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना की खेती मुख्यतः गंगा, यमुना, दोआबी और तराई क्षेत्र में ज़्यादा की जाती है। गन्ने की सर्वाधिक उत्पादन के कारण उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा भी कहते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा भी कहते हैं। ठीक है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ठीक है। गन्ना के लिए 20 से 26 डिग्री का जो तापमान है और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा और चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसकी अगर एरिया की बात करें तो रामपुर, पीलीभीत, सीतापुर, गोंडा, आजमगढ़, बस्ती, बलिया, गोरखपुर और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में की बात करें तो गाज़ियाबाद, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, ये सारे जो आते हैं। ठीक है। और गन्ने में अगर हम बात करें तो मेरठ का जो गन्ना होता है वो आपका उत्तम कोट का होता है। ठीक है। अरहर की बात कर लेते हैं। तो इसकी बुआई व कटाई के समय उच्च ताप और फली लगने के समय जो है सामान्य ताप की आवश्यकता होती है। और ये आपका ललितपुर, इलाहाबाद, लखनऊ जिलों में व्यापक उत्पादन में होता है। ठीक है। अगर कपास की बात कर लें, ठीक है, कपास की बात करें तो ये एक वाणिज्यिक फसल है, मतलब कि व्यावसायिक फसल है। उत्तर प्रदेश में कपास की खेती गंगा यमुना के दोआबी क्षेत्र जैसे रुहेलखंड, बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, सिंचाई के माध्यम से की जाती है। ठीक है। और इन क्षेत्रों में कपास की विभिन्न किस्में भी पाई जाती हैं। ठीक है। तो उन किस्मों जैसे यूपी देसी, थौलेरा और पंजाब अमेरिकन, ये सब जो है आपकी किस्में हैं। ठीक है। तो आगे है आपका तंबाकू। ठीक है। और मक्का, ये सारी हो गई आपकी। फिर आगे हम बात करेंगे आपका जायद की फसल। तो जायद की फसल जो है इसकी बुआई कब होती है? इसकी बुआई होती है आपका मार्च अप्रैल में और कटाई कब होती है? जून में। तो इसकी जो प्रमुख फसलें हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, लौकी, कद्दू, यह बहुत कम समय में तैयार होने वाली फसल है। ठीक है। ये मतलब कि रबी और खरीफ के जो फसल का जो मध्यवर्ती समय होता है उसी में इसको बोया जाता है और इसके लिए अत्यधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। जायद की फसलों को मार्च में बोया व जून में जो है काट लिया जाता है। और खीरा, ककड़ी, तरबूज, कद्दू, ये सारी फसलें इसकी। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है प्रमुख फसलों का जो विवरण है। अभी हमने आपको बताया, एक बार फिर से देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है गेहूं में। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में पंजाब आगे है। सर्वाधिक उत्पादन आपका गोरखपुर में होता है। ठीक है। और
गंगा घाघरा जो दोआब क्षेत्र है गेहूँ के लिए उपयुक्त है। धान की बात करें तो चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद। और तराई और पूर्वी क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। काला नमक चावल, जिसे बुद्ध का महाप्रसाद कहा जाता है, यह सिद्धार्थनगर का ODOP या GI टैग प्राप्त है, ठीक है। और चंदौली को जो है धान का कटोरा भी कहते हैं, और उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं, शक्कर का कटोरा, ठीक है। आगे है आपका गन्ना। गन्ना में अभी हमने आपको बताया कि ये नकदी फसल है, उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और तराई वाला जो क्षेत्र है उसमें गन्ना उत्पादन किया जाता है, ठीक है। दलहन और तिलहन की बात करें तो इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में हमीरपुर, झांसी, बांदावाले में होता है, ठीक है। अरहर हमीरपुर, फतेहपुर वाला जो क्षेत्र है। सरसों की बात करें तो सरसों जो है पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के अलावा आगरा, मथुरा वाले जो रीजन हैं उसमें उगाई जाती है। एक होता है मैथा आयल, ये कई बार पूछा गया है। ये भारत के कुल मैथा आयल उत्पादन का लगभग 90% उत्तर प्रदेश से आता है। बाराबंकी, बदायूं और रामपुर में इसका उत्पादन होता है, ठीक है। आगे है अफीम। ये अभी कई बार उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया है। तो बाराबंकी जिला उत्पादन के लिए तो प्रसिद्ध है ही। राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है, गाजीपुर में, ठीक है। ये इसका जो है इम्पोर्टेंट बनाता है। आलू की बात करें तो आलू उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है, जिसमें कौन कौन सा जिला है, फर्रुखाबाद, कन्नौज, आगरा, ठीक है। हल्दी की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है इसका उत्पादन बढ़ रहा है। आगे है फल और बागवानी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के विशेष जिलों के लिए उत्तर प्रदेश के कुछ जिले विशेष फल के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आम की लिए बात करते हैं तो आम के लिए आपका जो है लखनऊ का मलिहाबाद, लंगड़ा आम के लिए वाराणसी, चौसा और सफ़ेदा के लिए सहारनपुर, ठीक है। प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे राज्यों या देशों में नवाब ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। अमरूद की बात करें तो ये प्रयागराज और कौशाम्बी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ का जो सुखवी अमरूद है वो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे है आंवला। आंवला जो है ये आपका प्रतापगढ़ सर्वाधिक उत्पादन होता है। केला जो है कुशीनगर और वाराणसी में, ठीक है। पान की बात करें तो महोबा में, ठीक है। पान की जो ऐतिहासिक खेती है वो आपका महोबा में होती है। उत्तर प्रदेश गेहूँ, गन्ना, आलू और कुल खाद्यान्न और दूध में भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान, ठीक है। कुल निर्यात जोन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में विशिष्ट फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 निर्यात जोन बनाए गए हैं, आगरा, लखनऊ, सहारनपुर। आगरा में आलू, इसे ताज ब्रांड के नाम से निर्यात किया जाता है। लखनऊ में आम और सहारनपुर में भी आम, ठीक है, जो कि नवाब ब्रांड के नाम से। कृषि से संबंधित जो योजनाएं हैं आपका बता दें, कृषि से संबंधित जो योजनाएं हैं ये आपका किसान भाई योजना, ठीक है। ये 1992 में शुरू की गई थी, जो कि ज़मीन के विवरण के लिए था, ठीक है। आगे है आपका एक किसान मित्र योजना, ठीक है। ये किसान मित्र योजना ये 18 जून 2001 को शुरू किया गया था। उसके आगे है आपका चकबंदी योजना, 1954 में मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर से इसको शुरू किया गया था। पुष्प इंद्र योजना, ठीक है, ये आपका कन्नौज जिलों में फूलों के से इत्र बनाने का जो काम होता है, यहाँ पर फूलों की खेती बड़े पैमाने पर होती है, ठीक है। उसके लिए जो योजनाएं हैं ये आपका बनाई गई थी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की जो और योजनाएं हैं उनको जान लीजिए थोड़ा सा। एक आपका था, एक मिनट, एक आपका जो है चकबंदी योजना, कौन सी ये पूछा जाता है। चकबंदी योजना ये आपका कब आया था, 1954 में, ठीक है। और आया था एंटी भू माफिया टास्क फोर्स गठन, ठीक है। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का जो गठन था ये आपका किया गया था 1 मई 2017 को, ठीक है। और एक किया था किसान रथ योजना, आप लोग सुन लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपका किसान रथ योजना ये आपका शुरू किया गया था 2010-11 में, ठीक है। और एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये आपका 1998 में हुआ था,
ठीक है, KCC किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में। उसके बाद है उत्तर प्रदेश वही योजना, ये आपका 1992 में। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, ये आपका 2002 में। और एक और शुरू किया गया था, उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में। ठीक है, ये जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो योजनाएं और कार्यक्रम थे हमें आपको बता दिया। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं पर, बाकी अब जो है नेक्स्ट हम लोग मृदा और इसके जो प्रशासनिक क्षेत्र हैं उसको हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बाकी कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।